हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिनमें किलिंग या फिर डेथ्स ऑफ पर्सन्स हो। मतलब किलिंग और डेथ्स ऑफ पर्सन से जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनते हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। एग्जाम में काफी बार इस टाइप के वन वर्ड्स आते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले मैं आपको मैरिज से बनने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो भी देख लें। और ये जो मैं वन वर्ड की क्लासेस लेकर आ रही हूँ, एक ही टाइप के वन वर्ड एक साथ में लेकर आ रही हूँ, ये आपको लर्न करने में काफी ज्यादा इजी होंगे। पर्सनली मैं मेरी बात करूं तो मैं ऐसे ही वोकेब को याद करती हूँ। एक जैसे जो वोकेब होती है उसको मैं एक साथ लर्न करती हूँ। ये जो कलेक्शन है, जैसे कि मैरिज से बनने वाले वन वर्ड्स, साइड से बनने वाले या फिर डेथ या किलिंग से रिलेटेड वन वर्ड्स, गवर्नमेंट से रिलेटेड वन वर्ड्स, इस टाइप के जो वन वर्ड्स हैं इनका कलेक्शन आप रखोगे और बार बार इनको रिवाइज करते रहोगे। साथ ही जो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाती हूँ उसकी पीडीएफ भी हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको वहां जाकर आपको पीडीएफ ले लेनी है और वहां से उसका बार बार रिवीजन करना है। बार बार अगर आप रिवीजन करोगे वोकेब का तो वोकेबुलरी आपकी स्ट्रोंग होती चली जाएगी और एग्जाम आने तक आपकी वोकेब काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करोगे। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, कई स्टूडेंट्स जो मैंने ग्रामर की क्लासेस चलाई हैं, कई स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि मैम नाउन और प्रोनाउन आप क्यों पढ़ा रहे हो? हमारे सिलेबस में जो जो चीजें हैं वो हमें पढ़ाओ। हमारे सिलेबस में नाउन या प्रोनाउन तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। तो आप ये बोलने से पहले थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज कर लिया करो कि अगर आप, एक बात बताओ, आपको अगर छत पे जाना होता है, आप सीधा छलांग लगा के छत पे पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंचोगे ना। आप स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़कर ही आप छत पे पहुंच सकते हो। तो एक बात बताओ, जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको सीधा सीधा आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह, भाई सब्जेक्ट की जगह किसका यूज करोगे? या तो नाउन का या प्रोनाउन का। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कैसे कराओगे भाइयों, अगर आपको नाउन या प्रोनाउन आएगा ही नहीं तो आप ये चीज दिमाग से निकाल दो कि मैं आपको जो कुछ पढ़ाऊंगी वो आउट ऑफ सिलेबस है। नाउन या प्रोनाउन स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ आपके सिलेबस में, लेकिन आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कहां से क्लियर करोगे अगर आपको नाउन या प्रोनाउन ही नहीं आ रहा है तो आप मेरे पे विश्वास रखो, मैं आपको फालतू चीजें नहीं पढ़ाऊंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। वही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगी जो आपके एग्जाम में आएगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप ऐसे कमेंट्स ना करें कि जो सिलेबस में वो वही पढ़ाओ, ये वो, ऐसे कमेंट्स आप हमें ना करें। अगर आपने हम पे ट्रस्ट किया है तो वही सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे। मैंने आपको एक ही बार बोल दिया, अगर आपने ट्रस्ट कर लिया है तो इंग्लिश आप मुझ पे छोड़ दो। बाकी आगे का काम मेरा है कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है। आपका काम सिर्फ वो है जो मैं पढ़ाऊं उसको आपको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे जो किलिंग और डेथ ऑफ पर्सन से रिलेटेड हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सुसाइड। सबको पता होगा सुसाइड। सुसाइड होता है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद का ही मर्डर कर लेना, आत्महत्या, सुसाइड। नेक्स्ट है यूक्सरीसाइड। अब देखो यूक्सरीसाइड क्या होता है? यूक्सरीसाइड होता है मर्डर ऑफ वन्स वाइफ। अब आप इसको याद कैसे करोगे? मान लो एक लड़का है, ठीक है, उसकी शादी हुई और वो अपनी वाइफ को प्यार से युक्सी बुलाता है। क्या बुलाता है? युक्सी बुलाता है। तो युक्सी की साइड, देखो साइड होती है किलिंग, डेथ। ओके, साइड होती है किलिंग या डेथ। तो वो अपनी वाइफ को युक्सी बुलाता है, तो युक्सी की साइड कर देना, मतलब युक्सी की, उसने अपनी वाइफ की हत्या कर दी, मर्डर ऑफ वन्स वाइफ। नेक्स्ट
मैट्रिसाइड। देखो इस टाइप का कलेक्शन आपको बहुत रेयर मिलेगा। डेथ और किलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वन वर्ड्स हैं। इस वीडियो में मैंने वही वन वर्ड लिए हैं डेथ और किलिंग से रिलेटेड जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार किसी न किसी एग्जाम्स में उनको पूछा जाता है, वही मैंने वन वर्ड इसमें लिए हैं। 3 वर्ड्स है, मैट्री, पैट्री और पेरी। अब देखो मैंने कैसे याद किया था वो बताती हूँ। मैट्री माता, पैट्री पिता और पेरी पेरेंट्स, बस ऐसे याद रख लो। मैट्री माता, पैट्री पिता और पेरी पेरेंट्स। तो मैट्रीसाइड मर्डर ऑफ वंस मदर, पैट्रीसाइड मर्डर ऑफ वंस फादर, पेरीसाइड मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, ठीक है, या फिर क्लोज रिलेटिव, ठीक है। इस तरह से आपको ये तीनों याद करने हैं। युग्जरीसाइड मैंने आपको बता दिया था, एक लड़का है वो अपनी वाइफ को क्या कहता है, युग्जी कहता है, तो युग्जी की उसने हत्या कर दी, मतलब अपनी वाइफ को उसने मार दिया, मतलब मर्डर ऑफ वंस वाइफ। बहुत ही इजी वे में आपको समझा रही हूं और मुझे पता है आप में से अधिकतर लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह, तो आपको ऐसे ही लर्न होगा। ओके, आगे चलते हैं। रेजिसाइड, रेजी को आप याद रखो राजा या रानी से, रेजिसाइड रेजी मतलब राजा रानी, तो रेजिसाइड होगा मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, राजा या रानी की का मर्डर, रेजिसाइड। फिर है होमिसाइड, होमिसाइड मतलब ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, होमी को ऐसे याद करोगे ह्यूमन बीइंग, तो होमिसाइड मतलब मर्डर ऑफ अ मैन और वुमन, किसी आदमी या औरत की हत्या, होमिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट क्या होता है, इन्फेंट होता है शिशु, नवजात, ठीक है, नवजात शिशु को इन्फेंट कहते हैं। तो इन्फेंटिसाइड मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, नवजात की हत्या, इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड को लर्न करना है, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, फ्रेट्रिसाइड होता है अपने भाई की हत्या कर देना, फ्रेट्रिसाइड। नेक्स्ट जेनोसाइड, जेनोसाइड होता है, देखो जैसे कोई भी एक परिवार है तो उसमें जीन्स जो होते हैं वो सेम होते जाते हैं, ठीक है, तो जेनोसाइड को आप ऐसे याद करोगे, मर्डर ऑफ ए फैमिली नहीं, मर्डर ऑफ ए रेस, किसी जाति की हत्या, पर्टिकुलर किसी जाति की हत्या कर देना, पूरी रेस को खत्म कर देना, मर्डर कर देना, वो होता है जेनीसाइड। नेक्स्ट फिलीसाइड या फिर प्रोलिसाइड, फिलीसाइड या प्रोलिसाइड। अब फिलीसाइड या प्रोलिसाइड क्या होता है, मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चों की हत्या करना, तो उसको क्या कहेंगे, फिलीसाइड या प्रोलिसाइड। फिर है फैटिसाइड, देखो फैटिसाइड, फैटी किससे बना है, फैटी फीटस से बना है, फीटस होता है भ्रूण, फीटस होता है भ्रूण, तो फैटिसाइड मर्डर ऑफ ए फीटस, भ्रूण की हत्या कर देना, मतलब गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है तो उसका, फैटिसाइड को आप अबॉर्शन भी कह सकते हैं, अबॉर्शन, तो फैटिसाइड मर्डर ऑफ ए फीटस। नेक्स्ट है सॉररीसाइड। अब सॉररीसाइड देखो, सॉररी आप याद करो सिस्टर, सॉररी सिस्टर, ठीक है, जैसे मैट्री मदर, पैट्री फादर, वैसे ही सॉररीसाइड होता है मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, अपनी सिस्टर की हत्या करना, मर्डर। नेक्स्ट है मोर्चरी, देखो 2 वर्ड्स हैं, एक तो है मोर्चरी और एक है मोर्ज, दोनों में डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, दोनों में माइनर डिफरेंस है, दोनों लगभग सेम है और काफी बार एग्जाम में आता है और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। कौन सा वर्ड, मोर्चरी और मोर्ज। आज इन दोनों का कंफ्यूजन दूर करेंगे। मोर्चरी क्या होता है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया जाता है, उसको तो कहते हैं मोर्चरी, ठीक है। और एक है मोर्ज, मोर्ज किसे कहते हैं, ए प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई और पुलिस ने लाकर उसको मोर्चरी में, उसका अगर पोस्टमार्टम करेगी पुलिस
तब तो उसको मोर्चरी में रखेंगे, ठीक है, मोर्चरी में उसका पोस्टमार्टम होगा। अगर मान लो पुलिस ने उसके रिलेटिव्स या फिर उसके फैमिली वालों को किसी को बुलाया, तो जहां पर वो डेड बॉडी रखी जाएगी उस जगह को कहेंगे मोर्ज। उसकी फैमिली आएगी और उसका आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये जो लाश है वो हमारे ही उसकी है क्या, किसी रिलेटिव की या हमारे ही किसी फैमिली मेंबर की है क्या। जहां पे उस डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन होता है उस जगह को कहते हैं मोर्ज। और जहां पर डेड बॉडीज का क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है, उसको कहेंगे मोर्चरी। ओके, कंफ्यूजन दूर कर लेना। नेक्स्ट है ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम। ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम क्या होता है? पोस्टमार्टम तो लगभग आपको पता है, एक वर्ड और याद कर लो कि पोस्टमार्टम का सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम क्या है? ऑटोप्सी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन, उसको क्या कहेंगे? मेडिकल एग्जामिनेशन को ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम। मोर्ज का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री कहेंगे ए ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड। ठीक है, ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड, कब्रिस्तान। सिमेट्री होता है कब्रिस्तान, जहां पर डेड्स को क्या करते हैं, दफनाया जाता है, मिट्टी में उनको दफनाते हैं, वो तो होता है सिमेट्री। एक वर्ड है क्रिमेटोरियम। देखो, सिमेट्री और क्रिमेटोरियम, a building in which the bodies of dead people are burned। जहां पर डेड लोगों की बॉडीज जो है उनको जलाया जाता है। शमशान घाट को कहेंगे क्रिमेटोरियम और कब्रिस्तान को कहेंगे सिमेट्री। अच्छे से याद कर लेना, काफी बार एग्जाम्स में आते हैं। ये जो भी मैं आपको वोकेब करा रही हूँ, ऐसी वोकेब में छांट कर आपको करवा रही हूँ जो रिपीटेडली एग्जाम्स में आती है और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, या फिर इनमें माइनर डिफरेंस होता है। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड है क्रिमेशन। क्रिमेशन है ए प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। जहां पर जो अंतिम संस्कार की जो राइट्स होते हैं, जो रिचुअल्स, रीति रिवाज होते हैं, उसको कहेंगे क्रिमेशन। क्रिमेशन कहेंगे ए प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। जहां पर अंतिम संस्कार परफॉर्म किए जाते हैं उस जगह को कहेंगे क्रिमेशन। तो सिमेट्री, क्रिमेटोरियम और क्रिमेशन, तीनों को अच्छे से लर्न कर लें। कॉर्टेज क्या होता है? कॉर्टेज ए फ्यूनरल प्रोसेसन comprising a number of mourners। बताओ मोर्नर क्या होता है? मोर्न होता है विलाप करना, जोर जोर से रोना। मोर्न, MOURN, मोर्न होता है विलाप करना, और मोर्नर होता है विलाप करने वाला। ठीक है, तो एक अंतिम संस्कार की ऐसी प्रोसेसन जहां पर एक साथ कुछ लोग विलाप कर रहे हैं, ठीक है, उनको कहेंगे कॉर्टेज। उन लोगों को, सॉरी, उस प्रोसेस को कहेंगे कॉर्टेज। नेक्स्ट है ऑबिचुअरी, शोक संदेश। ऑबिचुअरी एक पोएम भी है ऑबिचुअरी। तो ऑबिचुअरी होता है शोक संदेश, एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज्ड होता है डेड, मृतक। डिसीज्ड होता है मृतक। तो ऑबिचुअरी किसे कहेंगे? शोक संदेश को। अखबार में आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर डेली, तो शोक संदेश आते हैं, उसको कहेंगे ऑबिचुअरी। एलेजी, जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो तो एलेजी के नाम से समझ गए होंगे। टॉमस ग्रे की एक पोएम है एलेजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। मतलब ए पोएम ऑफ लेमेंटेशन ऑन द डेड ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड। देखो, एक ऐसी पोएम जिसमें विलाप हो, ठीक है, मतलब कोई मर गया और उसके ऊपर विलाप हो, और जो डेड है वो हमारा क्या हो? लव्ड वंस हो। ठीक है, तो उस पोएम को कहेंगे एलेजी। नेक्स्ट है एपिटाफ। बताओ एपिटाफ क्या होता है? वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव। ग्रेव होती है कब्र, ग्रेव और टूम क्या होती है? कब्र। इन द मेमोरी ऑफ द वन बरीड,
जिस आदमी को दफनाया गया है उसकी कब्र के ऊपर एक पत्थर लगाते हैं और उसके ऊपर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, जैसे कि नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ डेथ, ठीक है, और उसने जो जो उपलब्धियां की हैं वो कुछ ब्रीफ में कुछ लिखा हुआ होता है, उसको कहते हैं, वो जो लिखी हुई चीज है उसको कहेंगे एपिटाफ। क्या कहेंगे? एपिटाफ। नेक्स्ट, एम्बिसाइड। एम्बिसाइड इंपॉर्टेंट है। मर्डर ऑफ ए फ्रेंड, अपने दोस्त की हत्या, उसको कहेंगे एम्बिसाइड। नेक्स्ट, हैरिसाइड। हैरिसाइड किसे कहेंगे? मर्डर ऑफ मास्टर और लॉर्ड, अपने मालिक की हत्या, तो मालिक की हत्या को क्या कहेंगे? हैरिसाइड। ये मैंने आज 25 वन वर्ड्स आपको करवाए हैं जो किसको डिनोट करते हो? किलिंग और डेथ को। किलिंग और डेथ को डिनोट करने वाले वन वर्ड्स मैंने आपको करवाए हैं, और किलिंग और डेथ से रिलेटेड और भी वन वर्ड्स हैं, जैसे मोर्चरी हो गया, मोर्ज हो गया, ठीक है, क्रिमेशन हो गया, सेमिट्री हो गया। तो एक साथ ये कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं, जिसमें जैसे मैरिज से रिलेटेड करवा दिए, डेथ या किलिंग से रिलेटेड करवा दिए। अब आगे सिमिलर जो वन वर्ड्स को आप एक साथ अगर लर्न करोगे, आपके लिए इजी होगा लर्न करने में भी और उसका रिवीजन करने में भी। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट्स करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।